अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज जो विषय लेकर के आए हैं वो आपको बहुत जल्दी उससे परिचित होने वाला है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का विषय है। और प्रैक्टिकल के विषय में आप जानते हैं कि TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल हिंदी में क्या है भाई? तो शिक्षण अधिगम सामग्री। आपका शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है? डिजिटल बोर्ड है, कंप्यूटर है, ऑनलाइन सिस्टम है, चेयर है, लाइट है। उसी तरह से बहुत दिव्यांगजनों के लिए भी TLM होना चाहिए, उनको शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए। तो चलिए अब हम यह जानते हैं कि TLM बनाते वक्त यानी शिक्षण प्रशिक्षण अधिगम बनाते वक्त हमें किन की बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले यह ध्यान रखना होगा कि शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चों के अनुरूप होना चाहिए, यानी जो TLM किट हम बनाएंगे वो आपके अनुरूप हो, ताकि उस चीज को आप समझ सकें। उसके बाद छात्र के स्तर के अनुसार होना चाहिए। यूँ नहीं कि उसको हम अभी एप्पल नहीं सिखाए हैं और उसको आगरे का ताजमहल बताना शुरू कर दें, ये ठीक है नहीं है। मैंने पहले कहा था कि बच्चों को सबसे पहले वह चीज सिखाइए जो आपके सराउंडिंग एरिया में है। ये नहीं कि जो बच्चे देख नहीं रहे हैं आप उसको सिखा रहे हैं, उसको सिखाने में देर होगी। लेकिन जो बच्चे नित्य दिन देखते हैं और उसको आप सिखाते हैं तो जल्द वो सीखेगा। इसके बाद शिक्षक अधिगम सामग्री जो है बच्चे के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर का होना चाहिए। मतलब बच्चे के सामाजिक जो सोशल बच्चे रहते हैं, बच्चे कितने लोग होते हैं जो गेम खेलते हैं, ठीक है, या लूडो का बोर्ड खेलते हैं, या वो लोग ग्रुप में खेलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज की एक्टिविटी का फोटो बनाइए। उसके बाद क्या है, यह जो है ऐसा होना चाहिए कि बच्चे लोग उसको मरोड़ ना सके, तोड़ ना सके, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए। और यह रंग बिरंगी होना चाहिए। रंग बिरंगी क्यों? कलर बच्चे को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। यह वास्तविक वस्तु जैसा वास्तव नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा TLM बनाइए कि वह वास्तविक जैसा लगे। अर्थात जिस वस्तु का बोध कराना है उस वस्तु को दर्शाने के लिए ऐसा होना चाहिए ताकि वह हूबहू लगता हो, एक ऐसा दिखता है। साथ ही शिक्षण अधिगम सामग्री इस प्रकार का बना हो कि उसे कठिन पाठ को सरल किया जा सकता है, यानी जो कड़ा लग रहा है तो उसको थोड़ा सा हमको सहूलियत दे सके ताकि आसान बन सके। यह कक्षा में प्रयोग एवं बच्चा स्वतः अध्ययन कर सके, इस प्रकार का बना होना चाहिए, यानी कि बच्चा अपने भी देख कर कुछ समझ सके। तो क्या चीज को समझेगा? जो आपके आसपास में बच्चा देखता है। आगरे का ताजमहल को बच्चा देखा नहीं, लेकिन आपके यहाँ कटोरी है, थाली है, गाय है, कुत्ता है, बच्चा आपके आस पास वो देखता है। तो वैसे चीज सिखाइए। रोड है, सड़क है, खिड़की है, दरवाजा है, ये सब बच्चा जल्दी सीखेगा। अगर एक गेट का उसको दो गो फोटो सीख जाएगा, विंडो का सीख जाएगा, कंप्यूटर का सीख जाएगा, टीवी का सीख जाएगा, चेयर का सीख जाएगा, जो होम होल्ड वर्क काम में आता है। इसके बाद भविष्य में बच्चे स्वाध्याय कर सकें, ऐसा हो जो दिव्यांग बच्चे भी अपने से उनको उसके प्रति जागरूकता बढ़ जाए। आगे मैंने लिखा है शिक्षक द्वारा निर्मित। शिक्षक द्वारा निर्मित का मतलब क्या है कि कितने लोग क्या करते हैं, बाजार से रेडीमेड ले आते हैं, लेकिन बाजार से जो रेडीमेड ले आते हैं तो आपका पैसा भी ज्यादा खर्च हो जाएगा और आप बनाना भी नहीं सीख पाएंगे, आपका फाइन मोटर स्किल भी डेवलप नहीं कर पाएगा। डेवलप है कि भी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। हमको ट्रेनिंग पीरियड में यह है कि जो कटिंग करने की है, मैं जितना सा कटिंग मैं कर पाऊंगा शायद आप लोग नहीं कर पाइएगा लेडीज होकर के। जबकि लेडीज लोगों को तो कटिंग फटिंग करने की कला होनी चाहिए, लेकिन आजकल तो आप लोग भी रेडीमेड ब्लाउज सिला लेते हैं, रेडीमेड क्या सलवार सूट सब ले आते हैं। घर में बनाने का प्रयास ना ना, वहाँ बड़ी अच्छा मिलता है, अपने बनेगा तो खराब होगा, अरे ऊपर खराब होगा, हमको अपना तन पर तो पहनना है। लेकिन आप क्या करते हैं, अच्छा फिराक में अपना कला को भुला देते हैं। तो उसी तरह से शिक्षक द्वारा निर्मित होना चाहिए।
आप जो भी चीज बना रहे हैं वो स्वतंत्र रूप से बनाइए अपने से, हार्डबोर्ड कार्डबोर्ड में। कभी कभी मॉडल बनाइए, जैसे स्कूल, बच्चा का यहाँ स्कूल है, जा रहे हैं, हवादार है, बगीचा है स्कूल का, खिड़की है, गाड़ी है, आप मॉडल बनाइए स्टेशन का, यहाँ टिकट काउंटर है, आप मॉडल बनाइए थानेदार का, थाना का मॉडल बनाइए, टीटी का मॉडल बनाइए, डॉक्टर का मॉडल बनाइए, टीचर का। तो ये सारी चीज उसको जो आप दिखाएंगे ना तो समझेगा ये चीज है। और फिर उसको जब ओरिजिनल में ले जाएंगे, देखो यही एडवोकेट है, वकील साहब यही है, काला कोट बताया था ना ये, तो बच्चा जल्द सीखेगा। हाथी, पहले हाथी का पिक्चर अपने से बना के बताइए, और तब उसके बाद मैचिंग आइडेंटिफिकेशन में जाए, तो बताया हुआ है। जब उससे बच्चा समझ में आ जाए तब उसको ओरिजिनल हाथी को ले जाकर के दिखाइए, तो बच्चा क्या होगा, पूर्ण रूपे ना अस्वस्थ हो जाएगा, यही हाथी, उसको रिकॉग्नाइज हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि आपको शिक्षक आपका शिक्षक द्वारा निर्मित होना चाहिए, और इसके बाद व्यवसायिक विशेषज्ञ द्वारा निर्मित होना चाहिए। व्यवसायिक विशेषज्ञ का मतलब है कि वह है जो इस फील्ड के व्यक्ति हैं और जिनकी इस फील्ड का ज्ञान है, उनके द्वारा होगा तो रियली प्रोफेशनल रूप से बनाएंगे। जैसे जो आपके सीनियर बैच वाले हैं तो उन लोग बोलेगा उनको अनुभव है तो बनाएंगे। इसके बाद सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्मित, है ना, हाँ, वो छूट गया है, सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्मित, ये छूट गया है। तो सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्मित का मतलब क्या है कि सरकार कुछ ऐसी एजेंसी है सरकार की जो आपको वो बनाने के लिए देती है। जैसे अभी टीएलएम किट 10 तारीख को बंटने वाला है जब भी, तो टीएलएम किट क्या है, वो सरकार की एजेंसी है जिसको उसको बनाने के लिए दिया है, जो आपको हम प्रैक्टिकल में आपको दिखाएंगे कैसे टीएलएम है, आप उसी तरह से बनाने का प्रयास कीजिए। और जो है इसके साथ शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, अब प्रकार में आप लोग लिख लीजिए तो अच्छी बात है, नहीं भी तो वीडियो बन रहा है बाद में भी लिख लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। श्याम पट, जैसे हम अभी डिजिटल बोर्ड लिए हुए है ना, चार्ट, कभी कभी जैसे चार्ट नहीं लगाए ऑफिस में जहाँ तहाँ, सीखिए उससे। इसके बाद मॉडल, मॉडल तुमने बताया, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल का, स्टेशन का, थाना का, कोर्ट का, तो उससे वो सीखेगा। इसके बाद स्लाइड होता है ना कि लगा दिए देखिए क्या हो रहा है कहानी का, बुलेटिन बोर्ड, इसका प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर मानते हैं हम लोग पढ़ाते हैं प्रोग्राम, अब तो सारा काम हमारा डिजिटल बोर्ड ही कर देता है। इसके बाद आपको ओवरहेड प्रोजेक्टर, है ना, साथ में आपको रेडियो, नहीं तो टेप रिकॉर्ड तो बहुत अच्छी चीज है, हाँ? बोलिए तुम पढ़ो, पढ़ो और पढ़ने के बाद उसको सुनाइए कि आप कैसे पढ़े। देखिए बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करके एक चीज हम बता रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को लैंग्वेज स्किल जानना, एक टीचर को लैंग्वेज स्किल जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों में लैंग्वेज स्किल की कमी है और बिहेवियर की प्रॉब्लम है, जिसके कारण टीचर को सम्मान नहीं मिल पाता है। तो देखिए लैंग्वेज स्किल क्या है, आप हिंदी बोले तो प्रयास करें जितना ज्यादा से ज्यादा शुद्ध भाषा हो। इंग्लिश क्या है, जब बोले तो प्रयास करिए जितना ज्यादा से ज्यादा है हमारी कैपेसिटी के अनुकूल शुद्ध। अगर आप एक शिक्षक हो करके भी आप स्लैंग लैंग्वेज का यूटिलाइज करते हैं तो फिर आप शिक्षक कहलाने के योग्य नहीं है। क्योंकि कोई भी बच्चा, आप टीचर में क्या है मॉडल, आप कहीं खड़े हो जाए तो लगे कोई व्यक्ति तो खड़ा है, आप बोले तो लोग आपकी बोली को सुनने के लिए इंटरेस्ट हो, उसकी भावना जगी क्या बोल रहे हैं, रियल सही बोल रहे हैं। जैसे कल मैं गया था जहाँ भोज में, तो उनको धन्यवाद देकर के आया। धन्यवाद उनको इसलिए देकर के नहीं आया हम कि बहुत अच्छा सा भोजन बनाए थे खाए, या बहुत अच्छा लड़का लड़की है,
उससे हमारा क्या लेना देना है? लड़का उसका, लड़की उसका। भोजन हम किए, इससे अच्छे भोजन भी हो सकते हैं, लेकिन हमने धन्यवाद दिया उनको। क्या धन्यवाद दिया? हुजूर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इस बात की कि जो आपने कार्ड मुझे दिया है, उस कार्ड को मैं बड़ा संजोग करके अपने ऑफिस में टेबल पर रखा। क्यों? क्योंकि उस कार्ड में गणेश जी है, उस कार्ड में अक्षत है, उस कार्ड में कुमकुम है, उस कार्ड में सिंदूर है, उस कार्ड में एक और है, मैं भूल रहा हूं। तो वो जो सारी चीजें, वो सारे के सारे शुभ चीज है। तो शुभ देखने से शुभ होगा, इसलिए आपको धन्यवाद कि आपने जो कार्ड दिया है बहुत अच्छा है। मैंने अपनी बच्ची का शादी किया तो मैं क्या किया था, कुछ किसी को कुछ दे तो ऐसा दो ताकि वो रख सके, ये नहीं कि लिया और खा गया वो तो चला गया। किसी को कुछ दो तो ऐसा दो ताकि व्यक्ति रखे। जो हमारी बेटी की शादी थी तो मैंने ये नहीं छपाया था, क्या बोलते हैं, निमंत्रण पत्र नहीं छपाया। मार्च में शादी थी तो जनवरी फरवरी सबको निमंत्रण देना था। मैंने एक डायरी बनवा दी। क्या बनाया? 5,000 पीस डायरी। डायरी नए साल की बात थी और डायरी में उसमें कार्ड लगा दिया, ऊपर सटवा दिया, सबको डायरी दी। अब वो व्यक्ति डायरी एक साल तो जरूर रखा, जिसके डायरी गया होगा तो एक साल तो जरूर रखा हूं। तो हमारा निमंत्रण एक साल तक उसके घर में लोग देख रहे हैं। तो इसलिए कल उनको मैंने धन्यवाद दिया कि भाई आपने जो निमंत्रण कार्ड दिया मुझे, मैं बड़ा संजोग के रखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए धन्यवाद। खाने का धन्यवाद नहीं दिए, लड़का लोग धन्यवाद नहीं दिए, वो तो उसके लिए खाने के लिए हम गए थे, धन्यवाद देने के लिए गए थे। एक्स्ट्रा धन्यवाद दिया कि आपने जो कार्ड वितरण किया बड़ा अच्छा है ना, राखी है ना ऑफिस में। तो आप कुछ ऐसा करो जो कि किसी को कुछ दो तो लगे कि हाँ संजोग किसको रखना है। अभी हम अधिगम के सामग्री के प्रकार पर टाइप कर रहे थे। जैसे अब तो ये दृश्य सामग्री में हो गया कि सैमपट है, चार्ट है, प्रोजेक्टर है। अब आपको श्रवण संबंधी से टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है सुनने वाला में, टेलीविजन है, वीसीआर है, ये सब क्या है सुनने वाला में। और क्रियात्मक सामग्री, क्रियात्मक सामग्री क्या क्या हो सकता है? उसको अजायब घर, आप अजायब घर बनाइए, मछली घर बनाइए, देखो मछली घर, बिजली घर बना दी, बगीचा बनाइए, रसोई घर बनाइए, कार्यशाला बनाइए, प्रोग्राम का ऐसे देखो प्रोग्राम हो रहा है, देखो सर है, विद्यार्थी सब बैठा है, हाँ, बगीचा बनाइए स्कूल का, हाँ, स्कूल बिल्डिंग बनाइए मॉडल में। तो मैंने 3 प्रकार का सामग्री के बारे में चर्चा किया है टीएलएम का। पहला क्या है, जो विजुअल देख सकते हैं, देखने में क्या है, डिजिटल बोर्ड है, टीवी है, और क्या है, स्लाइड है, चल फिल्म है। और सुनने वाला में क्या क्या है, टेप रिकॉर्डर है, वीसीआर है, टेलीविजन है। और क्रियात्मक में बहुत कुछ है, जैसा कि मैंने बताया, जायब घर, मछली घर, कुछ भी बना सकते हैं, किसी से बता सकते हैं आप। अब है कि आपका जो शिक्षण अधिगम सामग्री है, इससे टीएलएम टीचिंग लिमिटेड, इससे लाभ क्या है? देखिए लाभ की बात है तो यह जो है शिक्षण अधिगम सामग्री उपयोग करने के कारण बच्चे को सीखने में सहायता मिलती है, उसको सहयोग मिलता है। आपके साथ वो टैलेंट नहीं है कि हम बोल रहे हैं आप ग्रास कर रहे हैं, हम इसलिए लिखे हैं ताकि हम क्रियात्मक आपको एक एक करके बता जा रहे हैं। अगर खाली हम बोलते जाएंगे तो शायद आप पास आउट हो जाएगा, लेकिन ये है तो इंडिकेट है कि इस पर सर बता रहे हैं। उसी तरह से ऐसे बच्चों को जो है अगर टीएलएम देंगे तो उसको थोड़ी सीखने में सुविधा होगी। उसके बाद इसके माध्यम से बच्चों को प्रभावशाली तरीके से सिखाया जा सकता है, इफेक्टिव। जैसे पहले हम पढ़ाते थे सैम पट पर, ब्लैक बोर्ड पर, फिर व्हाइट बोर्ड लाए, फिर ग्रीन बोर्ड लाए, अब डिजिटल बोर्ड लाए। तो समय के अनुकूल आपको अपनी चेंज करना होगा। देहात में कहता है ना, सिखल को दरबारी हम सिखा के भेज दिए दरबारी होगा नहीं, दरबारी करने के लिए अपनी मस्तिष्क लगाने की जरूरत होगा। हम बोल दिए ऐसे ऐसे बच्चे हैं, अब आपके यहाँ किसी दूसरा किसी के बच्चे आ गए तो कैसे संभालोगे? वो तो आपको अपनी आईक्यू लगाना होगा, आपकी विवेक और बुद्धि लगाना होगा। इसके बाद जो है छात्रों को
सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने में उसको कौशल विकास यानी जो स्किल ट्रेनिंग होता है उसमें उसको सुविधा होती है, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास हो, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, ये सब का विकास होता है। अब देखिए प्रश्न यह उठता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये सुन लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि किस चीज से व्यक्ति कितना सीखता है, यानी कहने का मतलब है शिक्षण अधिगम सारे प्रयोग करने से दिव्यांग बच्चों को बहु ज्ञानेंद्रिय है ना, क्या क्या ज्ञानेंद्रिय है बताइए, हमारे कितने ज्ञानेंद्रियां हैं, कौन कौन बोलते जाइए। हाँ चलिए, तो शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से दिव्यांग बच्चों को बहुज्ञानेंद्रिय हमारे जितने हमारे ज्ञानेंद्रिय 5 हैं का अवसर देते हैं। क्या देते हैं वो लोग? अधिगम का अवसर, माने सीखने का अवसर देते हैं। अब इसमें हमको जानना है कि किस ज्ञानेंद्रिय से हम कितना सीखते हैं। तो देखिए, स्वाद से, टेस्ट से हम 1% सीखते हैं। स्वाद से कितना सीखते हैं? छू करके 1 से 2%, सूंघ करके 3 से 4%, सुन करके 11%, देख करके 83%, 83%। जो हमने सुना उसे हम याद रखते हैं, जो हमने सुना उसे हम याद रखते हैं, तो कितना सीखते हैं? 20%। और जो हमने देखा उसे हम याद रखते हैं 30%। जो हमने देखा और सुनते हैं उसे हम याद रखते, जो हम देखे और सुने और उसको हम याद रखते हैं तो 50%। और जो हम देखते, सुनते, स्वयं करते उसे हम याद रखते 80%। यानी व्यक्ति जब हम कुछ देखते हैं और सुनते हैं और उसको हम याद रखते हैं, इसका मतलब हम 80% सीख गया। आज अगर आप देखे हैं, सुने हैं और स्वयं कुछ किए हैं तो आपको कितना % याद रहेगा? 80%। और अगर आप सिर्फ सुने हैं तो कितना याद रहेगा? हाँ, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है भैया, वाह वाह। चलो भैया, इतना सीखा है कम नहीं, बहुत वाह, वेल डन। हाँ, तो क्यों क्यों नहीं भैया, हम लोग क्यों नहीं ऐसा करें कि हम जो देखें, सुने, स्वयं को मनन करें और उसे हम याद रखें, तो हमको कितना होगा? 80%। तो 80% अगर याद है तो बहुत है, 80% गढ़ जीत सकते हैं हम, यानी 80% मार्क्स आप अपने एग्जामिनेशन में ला सकते हैं। तो कैसा रहा आज का ये रहा ना? आप लोग देख लीजिए, सुन लिए और रात में स्वयं को याद करिए और कल फिर हमको बता दी, तो आपको कितना % याद हो जाएगा? वाह, यही पढ़ाई है भैया, मैंने यही पढ़ाई है, यही पढ़ो। ज्यादा पढ़ने से इधर जाए, जितना इसमें रख सकते हो धीरे धीरे पढ़ो। क्या जरूरत है स्पीड में पढ़ने का, बहुत समय है, ऐसा नहीं है। अभी आप लोग परीक्षा में टेस्ट के बाद जो हमारा इंटरनल है उसका 3 महीना है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में परीक्षा होगी। हाँ हाँ, तो आप लोग, हाँ, तो कहा तुम्हारा घर में होगा, मैंने तुम्हारे बहुत दूसरा घर है मेरे लिए। चलिए लिमिट। अब हमारा आज का ये जो TLM पर हमारा था टॉपिक, टाइप्स ऑफ TLM, TLM बनाने में क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, TLM कैसे बनाएं, TLM किससे बनवाएं, ये मेरा समाप्त होता है। जय हिंद।